बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक हैं, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आपके साथ हाज़िर हूँ। आज हमने बनाने हैं तंदूरी नान, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। बाज़ारी नान की निस्बत हमें बहुत ही सॉफ्ट घर पे तंदूर के बगैर तंदूरी नान हमने बनाए हैं आज। ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं किस तरीके से सॉफ्ट नान हमने तैयार किए हैं। तो चलिए व्यूअर्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। दो कप मैदा जाएगा इसमें। अब जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून है मेरे पास नमक। एक चुटकी है मेरे पास ज़ीरा, मैं वो ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून है मेरे पास चीनी, वो ऐड कर देंगे। और हाफ कप के करीब है मेरे पास दही, वो डाल देंगे हम। 1/4 टीस्पून है मेरे पास बेकिंग पाउडर, वो डाल दूंगी मैं। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें हमने मिक्स की हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल के, कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे हम। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे बहुत ही सॉफ्ट नान बनेंगे हमारे तंदूरी नान, जो कि बाज़ार की निस्बत हम घर में बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह आज की रेसिपी के बाद आप बाहर से नान वगैरह मंगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड कर देंगे इसमें। अब अच्छी सी सॉफ्ट सी हम डो तैयार करेंगे। यहाँ पे एक साथ ही हमें इसको पतला नहीं कर लेना, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे इसमें। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं, इस तरीके से इसके हम अच्छे से गूंथ लेंगे। यहाँ पे आके भी थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूंगी इसके ऊपर दोबारा से, ताकि हमारे नान जो हैं बहुत ही सॉफ्ट बने। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी सॉफ्ट सी डो तैयार हो रही है। तो ये देखिए व्यूअर्स, डो हमारी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट डो बनी है, ये देख सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, मैं हल्की सी ऑयल की ग्रेसिंग कर दूंगी ऊपर, और हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे स्टे देंगे। फिर हम इसके तंदूरी नान बनाएंगे। हमें इसे किसी प्लेट या किसी चीज़ के साथ ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे इस तरीके से। चलिए व्यूअर्स, ये देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे इसके पेड़े निकाल लेंगे। आम जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उससे ज़्यादा हमारे पास इसका ये जो डो है होनी चाहिए। इस तरीके से हम एक जैसे पेड़े निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें एक जैसे पेड़े बना लेने हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, पेड़े हमारे अच्छे से बन चुके हैं। 6 बनाए हैं मैंने। तो हमें इसे 5 मिनट के लिए स्टे देना है, फिर हम नान तैयार करेंगे इसके। तो चलिए व्यूअर्स, हम यहाँ पे नान बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया। ऐसे क्या करना है, हमें मैदे में डिप करके यानी कि खुशका में लगा लेना है। इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं घर में। इस तरीके से नान की शक्ल में हम इसे बेल लेंगे।
ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों से किनारे हमारे एक जैसे होने चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको पैन दिखा रही हूँ। ये मेरे पास है वैसे सिल्वर स्टील का जो पैन होता है मेरे पास है। दूसरे पैन जैसे कि मतलब कि नॉन स्टिक है, हमें वो इस्तेमाल नहीं करना है। ये पुराना है मेरे पास घर में इस्तेमाल करने वाला पैन सिल्वर स्टील का। ये आप देख सकते हैं, हमें ये इस्तेमाल करना है इस वीडियो में। तो हम इसे गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये हमारा नान बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे मैं लगा दूँगी वाटर। पानी से हम अच्छा इसे गीला कर लेंगे इस तरफ से। दूसरी साइड हमें पानी नहीं लगाना। तो ये देखिए व्यूअर्स, पैन हमारा अच्छे से गर्म है, आपको नज़र आ रहा होगा। स्टीम निकल रही है इसमें से। अब हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर देंगे इसका। और यहाँ पे जो हमने नान वाटर वाली साइड है वो हम इस तरह से नीचे कर देंगे। इस तरह से हम पैन में हम नान को लगा देंगे। जो वाटर वाली साइड थी हमने नीचे कर दी है, वो चिपक गया होगा अब। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम है, इसे हमें इस तरीके से ही तैयार करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए हैं इस पर। अगर ये हमारा नॉन स्टिक का पैन होता तो ये साथ चिपकेगा नहीं, ये उतर जाएगा। हमें तंदूरी नान इसी पे बना सकते हैं हम, या फिर हम तवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, मीडियम फ्लेम रखना है इस पर। ये देखिए ये चिपक गया है बिल्कुल अच्छे से। अब हम यहाँ पे इसे इस तरीके से सेक लेंगे उल्टी साइड करके। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें मीडियम फ्लेम पे से, ज़्यादा फुल आंच नहीं कर लेनी। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका जो नान का तंदूरी नान पे जो होते हैं बने हुए ब्राउन ब्राउन डार्क से, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये तंदूरी नान की शक्ल जो है वो चेंज कर रहा है, आप देख सकते हैं। और याद रखिए फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम रखना है और एक जैसा बिल्कुल चारों तरफ से हमें इसको सेक लेना है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इसने नीचे से पैन को खुद ही छोड़ दिया है, बस हमें हल्का सा इसको उठाने की ज़रूरत है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा नान जो है बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने दूसरा नान भी डाल दिया है पैन में। मीडियम यहाँ पे फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है यहाँ पे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा दूसरा नान भी बन के तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ ये पैन को छोड़ देता है जब ये नीचे से पक जाता है। ये देखिए हम इसे निकाल लेंगे। ये यहाँ पे एक हमारे पास अभी रहता है, मैं वो भी तैयार कर लूँगी। और आपको एक चीज़ बताऊँगी यहाँ पे कि जैसे हम रोटी पतली बनाते हैं, बारीक बनाते हैं, हमें उस तरीके से इसे नहीं बेलना। मैं आपको ये तैयार करके दिखाती हूँ कि कितना मोटा हमें इसका ये जो डो है किस तरीके से हमें रखनी है। तो यहाँ पे ये मेरी यानी कि ऊपर वाली हमारी साइड है, जो हमारे हाथ जिस तरफ से हमारा हाथ सीधा आएगा, यहाँ पे ऊपर वाली साइड से इस तरीके से मैं पानी लगा दूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इतना मोटा ये जो हमारी डो है इस तरीके से होना चाहिए। अब हम इस तरीके से उठाएंगे और पैन में डाल देंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम है हमारा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, नहीं तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हम बनाएंगे इसे।
यहाँ पे फिर ये देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। हमें फिर यहाँ पे उल्टी साइड पे इसको सेक लेना है, बिल्कुल एक जैसा चारों तरफ से।